लेकिन उनके डिसीजन आगे पीछे होने के कारण वो जीवन में कहीं नहीं पहुंचते हैं। तो ड्रीम का होना जरूरी है। इमोशन, उसमें कितना इमोशन है। तो आप सभी लोग 100% यहां पर अगर हैं, आप अपना समय लगा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कोई ना कोई तो आपका रीजन है, कोई ना कोई तो आपका कारण है, कोई ना कोई तो आपकी वजह है जिसकी वजह से आप सीखने में लगे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति सफल होना चाहता है वो सीखने के लिए बहुत मेहनत करता है। हमने हमेशा सुना है, आप काफी सारे यहां पर लीडर्स हैं, कि लर्न में अर्न है, लर्न में अर्न है। जो सीखेगा वो जो चाहिए वो बना लेगा, जो चाहिए वो कमा लेगा, जो चाहिए कर लेगा। अपनी मराठी में एक लाइन है, वाचाल तर वाचाल, पढ़ेंगे तो ही जीवन बनेगा। मतलब पढ़ना, सुनना, सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। मेरे जीवन में अगर मेरी स्टोरी अगर आप देखें, देखिए गोल की बातें, सारी बातें मुझे लगता है तरुण जी को मैंने सुना, तरुण जी ने, चेतना जी ने काफी कुछ स्टोरी के माध्यम से क्लियर कर दिया। मैं भी कुछ बातें जरूर करूंगा आपसे। इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा हम किसी की स्टोरी से हमारे अंदर फायर आता है, स्टोरी से हमें समझ आती है। हमेशा हमने किताब में पढ़ा है कि जब भी आपको जीवन में अपने, अभी देखो चेतना जी ने कितनी बढ़िया स्टोरी बताई। तो जब हम पढ़ते हैं बहुत सारे महानुभावों को, बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे सफल लोगों को पूरे दुनिया के, तो हमारे अंदर एक क्लियरिटी आ जाती है कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, अंदर से एक आवाज आ जाती है। तो मैं तो बिल्कुल अनजान था। मैं खेती में काम कर चुका था लगभग 18 साल की उम्र तक। 3 साल की नौकरी किया था हमने, नौकरी मुझे पसंद नहीं आई। किसी ने कह दिया बिजनेस करो, बिजनेस में पैसा है। तो बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अगेन, अगेन एंड अगेन, ये बात समझना बहुत जरूरी। आज का हमारा टॉपिक भी वही है कि जब तक हमारे जीवन में कोई गोल नहीं आता है, जब तक कोई हमारे, देखिए गोल कहां से आया, गोल ड्रीम से आया। अगर गोल की खाली बात करें तो अधूरा है। फर्स्ट ड्रीम एंड सेकंड गोल। तो ड्रीम आ गया बिजनेस करना, पैसे नहीं थे, हालात नहीं थे, बिजनेस कभी किया नहीं था। मेरे पिताजी, दादाजी, 7 पीढ़ियां सभी खेती में चले गए। तो बिजनेस का तो भी नहीं पता था। लेकिन अंदर एक गोल आ गया, यार बिजनेस में ज्यादा पैसे बनते हैं तो बिजनेस करेंगे। अभी इसके बारे में अगर आप बहुत सारी किताबें जब पढ़ते हैं तो क्लियरिटी आती है। ब्रह्मांड जो है ना वो काम करने लगता है जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं। यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, प्रकृति, वो आपके हमारे लिए काम करने लगती है। जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूं। तो हम सोचने लगे, उस समय हम काम क्या कर रहे थे पता है? सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, चौकीदार की नौकरी कर रहे थे हम। तकरीबन 14 महीना मुंबई में हमने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी, मलाड में। तो हालात क्या थे? अच्छे नहीं थे, इनकम अच्छी नहीं थी, लोअर क्लास में जिंदगी अपनी जी रहे थे उस समय हम। एक सिक्योरिटी वाले को आदमी किस निगाह से देखता है? यहां पे तो गोरखा भी कहते थे। तो आपको बताएं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज आपके हालात क्या हैं, आज आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है, डजंट मैटर। आपका एजुकेशन क्या, आपकी एज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप स्टूडेंट हैं, डजंट मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चाहते क्या हैं, राइट? आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी स्टोरी में आपको ये थोड़ी सी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां से मेरे अंदर एक गोल आ गया कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। हालात नहीं थे, पैसे नहीं थे, लोग नहीं थे, नॉलेज नहीं था, बट निरंतर उसके बारे में सोचने लगे। तो यूनिवर्स में काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग मिलते गए। स्टोरी मेरी बहुत बड़ी है, मेरी सीडी है, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। बट चीजें बनती गई और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमें कोई व्यक्ति मिला, ईश्वर ने भेज दिया। मैं सभी से कहूंगा
प्रार्थना करता हूं आपसे कि जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जहां पे भी आपकी श्रद्धा है, उसको हमेशा नमन करिए कि वही है जो पूरी दुनिया चला रहा है। एटलीस्ट मैंने किताब में यह पढ़ा है दोस्तों कि जब आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं और आप ईश्वर से कहते हैं, तो ईश्वर डायरेक्टली नहीं देता है। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर वो चीजें ब्रह्मांड को सौंप देता है, प्रकृति को सौंप देता है। जैसे मान लो आप बार बार अपने मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे में, जहां पे भी आपकी श्रद्धा है, जहां पर भी आप जाते हैं, और जब ईश्वर से आप बातें करते हैं कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, क्योंकि आदमी मांगता ही है, किससे मांगेगा? असली माँ बाप तो वही है। तो वो क्या करता है परमात्मा? वो चीजें यूनिवर्स को सौंप देता है, प्रकृति को सौंप देता है, और फिर जैसे हम काम करेंगे, जैसे हमारी लगन होगी, जैसे हमारी ईमानदारी होगी, जैसे हमारा कर्म होगा, वैसे 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 करते 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 चीजें हमारे लिए बनना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। तब हम किताबें नहीं पढ़ा करते थे। आज ईश्वर की कृपा से हम सैकड़ों किताबों को टच कर चुके हैं। हमने एजुकेशन लिया, एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो आपको ये बातें समझने की बहुत अंदर से जरूरत है प्यारे मेरे भाई बहन, क्योंकि आप एमबीए में आए हो ना, तो कम से कम डायमंड तो बनना है, कम से कम। तो शुरुआत कहां से होगी? स्टार्ट टू जीरो, स्टार्ट टू जीरो। तो मेरे जीवन में वहां से शुरुआत हो गई। और हमें कब बिजनेस मिला, ट्रेडिशनल बिजनेस में चले गए, स्टोरी बहुत बड़ी है। और हम बिजनेसमैन बने, और बड़े बिजनेसमैन बने, छोटे मोटे नहीं, करोड़ों का टर्नओवर। जो महेश दुबे 550 रुपए की चौकीदार की नौकरी किया करता था, रात पाली डंडा लेके, वो महेश दुबे करोड़ों का टर्नओवर, लाखों की इनकम। क्योंकि टर्नओवर हमेशा बड़ा होता है, इनकम तो छोटी सी होती है। फैक्ट्री खुद की, खुद का घर, एक नहीं चार चार घर, मुंबई जैसी जगह पे। एक सिंपल सा आदमी जिसकी कोई औकात नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, बैकग्राउंड नहीं थे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक थॉट आया, एक गोल सेट हुआ माइंड में, किसी ने कह दिया। आज आपको चेतना जी, तरुण जी, ये पूरी एमबे जो हमारी टीम है, या महेश दुबे की ड्यूटी आज लगा दी। मैं थोड़े बात कर रहा हूं, ईश्वर बात कर रहा है। चेतना जी ने हमें कहा उनके अंदर ईश्वर है। आज हमें सुबह सुबह यात्रा करनी थी, बट इनका कॉल आ गया परसों। हम ट्रैवलिंग में थे, हमने कहा जरूर कुछ लोगों को अगर बातें हो गई और उनकी ब्लेसिंग मुझे मिल जाएगी तो मेरी यात्रा और अच्छी हो जाएगी। तो हमने अपने समय को थोड़ा आगे पीछे किया। तो आप समझिए बात को। आप आज अगर डरते हैं ना जीवन में, सबसे बड़ी जीवन में दुख क्या है पता है? डर, फियर। वो रोकती है हमको। डर से निकलिए। मैं क्यों अपनी स्टोरी बता रहा हूं? शुरुआत हुई, जो व्यक्ति 500 रुपए कमा रहा था, 12 घंटे नौकरी करता था, 2 घंटे ट्रेवलिंग करता था, वो व्यक्ति करोड़ों में खेलने लगा, बिकॉज ऑफ गोल। हाँ, वो जगह सही ना हो, प्लेटफॉर्म सही ना हो, वहां पे रिस्क फैक्टर था कि मैं करोड़ों में खेलने वाला व्यक्ति, फैक्ट्री, घर, ऑफिस, एवरीथिंग होने के बाद में 50 लाख का लॉस कर गया 99 में। 10 साल तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। थैंक गॉड, थैंक गॉड कि 2007 में इस एम्बे अपॉर्चुनिटी को मेरे जैसा व्यक्ति, क्योंकि जब मैं इसकी मीटिंग देखता था, जब मैं सेमिनार देखता था, जब मैं फंक्शन में जाता था, तो मुझको फियर बहुत था। मुझको लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, इसमें इंजीनियर बहुत हैं, टीचर बहुत हैं, एमबीएस बहुत हैं, डॉक्टर्स बहुत हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, अच्छा बैकग्राउंड वाले लोग हैं। मेरा बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन कुछ भी नहीं, नथिंग। 10th फेल का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। पढ़े लिखे नहीं थे, हालात अच्छे नहीं थे, क्रेडिबिलिटी, कहते हैं ना आदमी की क्रेडिबिलिटी काम आती है। मेरी क्रेडिबिलिटी 10 साल, जब हम, मेरी हालत खराब हो गई बिजनेस लॉस होने के बाद, 20 लाख के कर्जे में था, तो जीरो पे आ गया था। जीरो से भी नीचे लोग बहुत गिरी निगाह से देखते थे। कहते हैं ना कि आपके पास पैसे हैं ना, तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। तो मेरे से तो कोई ये भी नहीं पूछता था कैसे हैं। और ऐसे टाइम पे एमबे अपॉर्चुनिटी, मैं चाहूंगा जरूर एक जोरदार ताली एमबे इंडिया और एमबे ग्लोबल के लिए हो जाए। ये वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। इस घनघोर कलयुग में इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों।
आई गारंटी। इसलिए कह रहा हूं पता है, क्योंकि मेरी जिंदगी में अगर कोई चीज बदली है, और मेरी नहीं, जिसने हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है, आप सोच के देखो। तो आज वो अपॉर्चुनिटी हमको आपको मिली, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू एमबे, आई लव यू एमबे। और मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं कि आप यहां पर पार्टनर बने। यू आर एबीओ। एबीओ का मतलब क्या होता है? एमबे बिजनेस ओनर। एमबे ने हमको मेंबर नहीं बनाया, एमबे ने हमको पार्टनर बनाया। बट पार्टनरशिप लेना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम मेंबर जैसा सोच रहे हैं या हम पार्टनर जैसा सोच रहे हैं, या हम बिजनेस ओनर जैसा सोच रहे हैं। हाँ, गड़बड़ क्या होती है पता है? जब सब कुछ कोई लगा दे। फैक्ट्री एमबे की, इन्वेस्टमेंट एमबे का, प्रोडक्ट एमबे का, सर्विस एमबे की, ट्रेनिंग एमबे की, ऑफिस एमबे की, डिलीवरी एमबे की, ट्रेनिंग एमबे की, एवरीथिंग, सब कुछ, सेमिनार एमबे का, ओपन मीटिंग एमबे की। तो जब सब कुछ होता है ना, तो कई बार हम जो है ना ढीले पड़ जाते हैं। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बिजनेसमैन रह चुका हूं ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में, और वो भी थोड़े दिन नहीं, 17-18 साल। तो मुझे पता है कि वहां पर रिस्क फैक्टर कितना है, टेंशन कितना है। एम्प्लॉय, नौकर चाकर रखने हैं, उनकी टेंशन कितनी है। यहां पर कुछ भी नहीं है, तो आदमी क्या करता है पता है? इसको हल्का ले लेता है। मैं हाथ जोड़ता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आज हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो याद रखना, अगर कुछ संदेश आपने आज ले लिया ना, आने वाला साल, तरुण कह रहे थे ना, तरुण जी, कि अभी 1.5-2 महीने हमारे पास बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपके परिवार की लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि वो व्यक्ति कह रहा है ना, कहते हैं ना, एक टेस्टिमोनियल, जो आपके सामने बैठा है, जिसकी जिंदगी लुट गई थी, जिसने सपने देखने बंद कर दिए थे, जिसका लाइफ में कोई गोल ही नहीं था। और मैं आया कैसे इस अपॉर्चुनिटी में पता है आपको? किसी के पास में कर्जा मांगने गया था, और वो व्यक्ति हमने अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा था, और हमने उससे कहा कि यार मुझे भी करना है, मुझे भी दिखा दो। उसने बोला आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वेरी पुअर, और आपके हालात भी अच्छे नहीं, आप तो कर्जे पे जीवन चला रहे हो। क्योंकि उनकी वाइफ डॉक्टर थी, वो खुद एक बिजनेसमैन थे। दोस्त, याद रखना, भगवान अपॉर्चुनिटी देता है। आज उस व्यक्ति का पता नहीं है, उस व्यक्ति का पता नहीं है जिसने मुझे गारंटी दिया था, स्पॉन्सर किया था। आज हम स्पॉन्सरिंग की बात कर रहे हैं, आपसे अभी करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई आपको स्पॉन्सर कर दिया था, आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उनको सिफारिश की थी कि मुझे आप स्पॉन्सर करिए, वो कर नहीं रहे थे, और हमने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज मुझे ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि एमबे किसी को ज्वाइन नहीं कराता। जब भी ज्वाइन कराएंगे, आप ज्वाइन कराएंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप पार्टनर हो एमबे के, आपको मौका है। 1959 में जब एमबे स्टार्ट हुई वर्ल्ड में, तो 2-3 चीजें उनकी पक्की हो गई, बाकी बहुत सारे बदलाव आएंगे दोस्त। एक तो स्पॉन्सर कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई पार्टनर ही करेगा, एमबे कभी नहीं करेगी। दूसरी बात, एमबे के प्रोडक्ट लीगल तरीके से लोगों को देने होंगे, अनलीगल नहीं। अनलीगल करने वाले गायब हो जाएंगे, दुकान पे, ऑनलाइन, जो भी है, गलत करने वाले बर्बाद ही होंगे। ये 2 चीजें पक्की हो गई। स्पॉन्सर कभी भी करेगा तो पार्टनर एबीओ ही करेगा। दूसरी बात, प्रोडक्ट इनके हमेशा लीगल तरीके से बिकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये उनके कानून में लिखा हुआ है। इसीलिए यहां पे हम कहते हैं ना कि यहां पर फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, चारों चीजों का बैलेंस बनता है। दुनिया में कहीं नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पे दोस्त, संकल्प ले लीजिए, कस्में खा लीजिए, स्पॉन्सर करिए लोगों को। क्या फायदा है, क्यों करें स्पॉन्सर? आप सोचिए, अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर न किया होता, मुझे उस व्यक्ति ने अगर स्पॉन्सर न किया होता, मैं तो एमबे के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक चीज मुझे पता चली थी, एक रीजन क्लियर हो गया था, कि जब मैं एक सेमिनार देखा मुंबई में, और वहां पर कुलीन देसाई साहब आए हुए थे अमेरिका से। ज्यादा अंग्रेजी में बोल रहे थे, थोड़ी बहुत हिंदी में।
एक दो लाइन है, कुछ ज्यादा समझा नहीं मुझको, अनजान व्यक्ति थे। बट वहां पर एक कोई व्यक्ति आए, एमरल्ड थे, उन्होंने कहा मैंने 15-20 लाख का, 15 लाख का कर्जा उतार दिया 2-3 सालों में, और वो लॉयर थे, और मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा था। उसी दिन रात भर मैं आया, दोस्त सोया नहीं, और मैंने कहा मेरा भी 20 लाख का कर्जा उतर सकता है, क्योंकि कर्जे वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। तो मेरा रीजन क्लियर हो गया, मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन किया स्पॉन्सर। आप समझना बात को, स्पॉन्सरिंग कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए बहुत सारी बेसिक्स है। आज वो मैं टॉपिक शायद कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको बहुत उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी कि आप लोगों को कैसे स्पॉन्सर करें, क्यों स्पॉन्सर करें। सबसे बड़ी बात है क्यों। दुनिया में 95% आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर है तो वो है वाई। क्यों कोई भी काम क्यों करें, एमबीए क्यों करें, लोगों को ज्वाइनिंग क्यों करें, कैसे, वेरी सिंपल। हाउ टू बिल्ड द बिजनेस, हाउ टू स्पॉन्सर द पीपल, हाउ टू सेट योर गोल, ओनली 5%। बट वाई बहुत महत्वपूर्ण है। 95% हमने इतनी किताबें पलट दी, सब में 95% योर वाई। अभी देखिए 1.5-2 महीने हमारे पास बचे हैं एटलीस्ट। ये महीने में आज 14 तारीख हो गई, 17 दिन इस महीने के हैं, और अगस्त का महीना पूरा हमारे पास है। अगर आप आज प्लानिंग करते हैं, आप लिस्ट बनाते हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप कॉल करते हैं, देखिए ये बेसिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं एज ए टेस्टिमोनियल आपसे बात कर रहा हूं। तो आपको करना पड़ेगा। मुश्किल है, किसके लिए मुश्किल है? जिसका गोल क्लियर नहीं है, जिसका रीजन क्लियर नहीं, उसके लिए वेरी 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 बहुत टफ है, वेरी टफ। उसको लगेगा पहाड़ धकेलने से भी मुश्किल है। लेकिन जिसका रीजन क्लियर है, जिसका गोल क्लियर है, उसे क्या करना है? उसे कॉल करना है, लिस्ट अपनी बनानी है, और लोगों को बात करनी है। लोग लोग हैं, भूखे लोग हैं दुनिया में, हर आदमी परेशान। कल मैं किसी की स्टोरी सुन रहा था, हमारे यहाँ पे एमबीए ओपन जो है गुरुकुल का हमारा ओपन था, पहली बार हमने उनको सुना। एमरल्ड लेवल पे हैं, वेरी बिग लेवल, इतने अच्छे इंसान। जब उनकी स्टोरी सुनी कि वो 25 दिन बाहर रहा करते थे, वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जॉब करती थी, समय नहीं था, समय के लिए किया उन्होंने, गोल सेट किया, काम किया, सफल हो गए। आज कितने सालों से जिंदगी जी रहे हैं। दोस्त, एक निर्णय इंपॉर्टेंट है, एक डिसीजन इंपॉर्टेंट है, ईश्वर की असीम अनुकंपा। ये बात मुझे समझ आई। मेरे जैसा जिसकी कोई औकात नहीं दिख रही थी, वो व्यक्ति एमबीए की दुनिया में डायमंड बन गया। और अगर यहां कोई व्यक्ति छोटा सोच रहा है, डर रहा है, आज से डर निकाल के फेंक दीजिए। स्पॉन्सर द पीपल। क्या फायदा होगा? परिवार, सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा करते हैं। स्पॉन्सर करना मतलब सृष्टि करना, लोगों को लाना मतलब सृष्टि करना। तो आपको सृजनकर्ता बनना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा, उसमें कस्टमर बनेंगे। लेकिन स्पॉन्सर द पीपल, क्योंकि लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, जब मालिक बनते हैं, मालिक हमेशा मालिक के जैसा सोचता है। उसके अंदर मालकियत डालेगा कौन? हम, आप डालेंगे, आपके मेंटोर, आपकी अपलाइन डालेगी। पालन कौन करेगा? आपके मेंटोर बैठे हैं, अपलाइन बैठी है, एमबीए के हमारे मैम सैम, हमारे ट्रेनर्स इतने, चेतना जी जैसे, मनीष जी, बहुत सारे हमारे लोग उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप लाओ तो सही लोगों को। आप सृष्टि नहीं करोगे तो पालन करता बैठा इंतजार कर रहा है, मैं पालन करूं, कैसे करूं? किसको ट्रेनिंग देंगे बताइए, किसको सिखाएंगे? तो प्यारे, आप पूरा अपने अंदर एक फायर तैयार करिए, सभी लोग, कि हम मैक्सिमम लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। क्यों स्पॉन्सर करेंगे? क्योंकि पहले उनकी जिंदगी बदलेगी। भाव अच्छा होना चाहिए। अगर ये भाव है ना कि मैं स्पॉन्सर करूंगा, मुझे कितना फायदा होगा, शायद मुश्किल हो जाएगा। आपको फायदा होगा, निश्चित होगा, लेकिन फर्स्ट आप लोगों के फायदे के बारे में सोचिए कि ये व्यक्ति अगर स्पॉन्सर हो रहा है, पहले अच्छा प्रोडक्ट यूज करेगा, इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मेरी हेल्थ में तो स्टोरी आज नहीं बोल सकता, मेरी स्टोरी 6 घंटे 12 घंटे में भी पूरी नहीं होगी। बट अगर आप मेरी स्टोरी सुनेंगे जा करके, तो मैं आया तो वेल्थ के लिए था, लेकिन मैं चल नहीं सकता था, मैं लकड़ी लेके चला करता था उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आज सर्वे कह रहा है
कि 65 to 70% लोग बीमार हैं, मरे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हैवी स्ट्रेस। तो मैं स्ट्रेस की वजह से मरने की तैयारी में था, हॉस्पिटलाइज होता था बार बार। न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया, ऐसी संगत ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं इंटरनल भी चेंज हो गया, एक्सटर्नल भी चेंज हो गया। आज मैं 16 साल का हूं, आई एम 16 ईयर ओनली। कौन डिसाइड करता है मेरी एज? मैं डिसाइड करता हूं। मेरा एक्साइटमेंट है? तो आपको ये क्यों एक्साइटमेंट आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि मेरी जिंदगी बदल गई। आज आप बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे जिनकी स्टोरी मेरे जैसी है, किसी की डिफरेंट स्टोरी है। आप उनको सुनेंगे तो आपके अंदर फायर होगा, इसलिए सुनना जरूरी है। नहीं सुनेंगे तो आपका मन छोटा बड़ा हो जाएगा, डर जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सृष्टि करें, आप स्पॉन्सर करें। जब आप स्पॉन्सर करेंगे, लोग आएंगे तो प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनके घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। हमारे होम केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट सारे हाइजेनिक प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं। मेरा फेस में पुराना देखता हूं, आज का देखता हूं, ऐसा लगता है थैंक यू गॉड है। न्यूट्रीलाइट खाया, जिंदगी बदल गई। कितने फायदे हुए अगर मैं स्पॉन्सर हुआ। आप सोचिए, आप स्पॉन्सर हुए, आपने कुछ प्रोडक्ट टेस्ट किया, आपको कितना फायदा हुआ, वही फायदा उसको होने वाला है। अच्छा, जब कोई व्यक्ति नया आता है, आप उसको सिखाते हो, मेहनत करते हो, तैयार करते हो, आपको फायदा होता है। क्योंकि कंपनी क्या बोलती है? हम तो पार्टनरशिप है, सबके हिस्से का पैसा सबको देंगे। कितनी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं काम ना करूं और मैं किसी को स्पॉन्सर करूं, वो काम करे और उसका पैसा मैं खाऊं। ऐसा नहीं होता है। अगर वो काम कर रहा है तो पहले उसको हिस्सा कंपनी देगी फर्स्ट। वो 3% जाएगा, 6 जाएगा, 9 जाएगा, 15 जाएगा, प्लेटिनम जाएगा। मैं कुछ ना करूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को फायदा है जिसे हम स्पॉन्सर करते हैं। तो पहले उसका फायदा सोचिए। रामचरितमानस में एक पंक्ति लिखी है, परहित बस जिनके मन माही। जो दूसरों का हित सोचता है, करे ना, मान लो कर नहीं पाया लेकिन सोचा खाली, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो दूसरे का भला खाली मन में सोचता है, उसका भी भला हो जाता है। और अगर किया तब तो क्या पूछना है। अगर आप सेवा करेंगे लोगों की, तब तो आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। लेकिन सोचने से फायदा होता है। तो स्पॉन्सर द पीपल, उनके बारे में फायदा सोचिए, उनके हेल्थ के बारे में सोचिए, उनके इनकम के बारे में सोचिए। आप उनको दिल से बताइए कि अगर आप स्पॉन्सर होंगे तो क्या क्या फायदा होगा। और आपको तो बेनिफिट अपने आप होने वाला है। क्यों भाई? आपके बच्चे हुए, परिवार हुए, मान लो आप आपके बच्चे हुए, तो आपने एक उम्मीद लगाई कि नहीं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा। सेम थिंग। मैं तो ये हमेशा कहता हूं, ये फैमिली बिजनेस है। एमबीए बिजनेस फैमिली बिजनेस है। एमबीए बिजनेस पारिवारिक बिजनेस है। आज हमारे जितने परिवार है, मैंने उनको कभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं माना, कस्टमर नहीं माना, हम यूजर नहीं माना, हमने उनको अपना परिवार माना और दिल से माना। क्यों? क्योंकि हमने सुना था कि आपके मान लो 2 बच्चे, 3 बच्चे, मेरे 3 है, आपके 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे। आप देखिए, एक बच्चा आप एमबीए बना लो, ये एक बच्चा है। अभी आप सोचो, उस बच्चे के थ्रू जो भी परिवार आएगा वो कौन है? परिवार हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इसको दिल से अगर करोगे तो क्या होगा? हो सकता है जो आप बच्चा पैदा किए, भगवान ने आपको दिया, वो कितना साथ देगा पता नहीं, बट एमबे लेगेसी देती है। लेगेसी देती है। अगर आप ठीक से बनाओगे तो, नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। लेगेसी, मनी, टाइम और लेगेसी। समय मिलता है, पैसा मिलता है, ये तो दोनों मिलता ही है। लेकिन तीसरी चीज लेगेसी मिलती है कि अगर एक बार आपने ठीक से बनाया और मेहनत किया, दिल से पेड़ लगाया, सींचा, फल देगा। मेरे दादाजी ने जो पेड़ लगाए थे अभी भी है। हा? मेरे दादा परदादा जी ने कुआं बनाया था गांव में, अभी भी है। आप छोटी छोटी बातों को समझिए। यहां पर लेगेसी कैसे मिलती है? जब आप स्पॉन्सर करते जाएंगे, फिर स्पॉन्सर होगा, फिर स्पॉन्सर होगा, और ये सृष्टि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और पालन होगा, पालन होगा, पालन होगा, पालन होगा। कुछ लोग चले भी जाएंगे, कोई चिंता नहीं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, सिंपल समझ लो। विष्णु पालन करते हैं, लेकिन जो गलतियां करता है वो गायब हो जाता है, कहना नहीं मानता। इतनी बातें सुन लिया फिर भी नहीं माने, तो क्या होगा? अपने आप गायब हो जाएगा। तो शिव क्या करते हैं? संहार करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन, और शिव संहार कर देते हैं। नहीं कहना मानेगा, गायब। फिर क्या बोलेगा? मैंने भी एमबे किया था। हमारे यहां बोलते हैं महाराष्ट्र में, मी पण केलो तो 10 वर्ष पूर्वी, 20 वर्ष पूर्वी। हाँ, तो प्रोडक्ट जाम मांग है,
काय नहीं झाला। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, अपने मेंटर का कहना नहीं माना, गुरु का कहना नहीं माना, एमबे का कहना नहीं माना। तो उसके चक्कर में आप ना पड़े, आप अपने माइंड को फ्रेश कर ले। आज की मीटिंग रखने का मतलब क्या है? चेतना जी, तरुण जी ने, एमबे ने क्यों आज की मीटिंग रखी है? कि अपने जो भी कचरा हो ना उसको साफ कर दो, स्पॉन्सर द पीपल, फ्रेश माइंड के साथ। अगेन क्या करना है? सेट द गोल। आप स्पॉन्सरिंग करिए, अपनी फ्रंट लेग बनाइए। अगर आपके पास में 3 लेग नहीं है तो आप एमरल्ड कैसे जाओगे? अगर आपके पास 6 लेग नहीं है तो आप डायमंड कैसे जाओगे? आप बताइए मुझे। सर लोग आए चले गए, नए से ज्वाइनिंग कर दो। करना है ना वही काम करना है जो पहले किया है। अगर आप नए हो तो करो स्पॉन्सरिंग, अगर आप जूने हो, लोग चले गए, फिर से स्पॉन्सरिंग करो। 2 तरीका स्पॉन्सरिंग का है, एक फ्रंट में करो, एक डेप्थ में करो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर कभी कवर करेंगे डेप्थ के बारे में। हाँ, कभी बुलाएंगे चेतना जी, तरुण जी, तो फिर बताएंगे हमने डेप्थ ड्राइविंग कैसे किया। बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम फ्रंट की बात, स्पॉन्सर द पीपल। 3-6 लेख आपकी होनी चाहिए तो पैसे बनेंगे एमबे में, नहीं तो नहीं बनेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर पे पैसा बनता है। सेट द गोल, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये तो 10-15 मिनट का टॉपिक नहीं, आधे घंटे का। बट मैं कुछ बातें हाईलाइट करता हूं, क्योंकि इसी के बारे में ना आपको बताऊं, मेरे जीवन में मुझे नहीं पता था कि गोल कैसे सेट करें। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, दुनिया में सबसे बड़ा टॉपिक अगर है तो गोल सेटिंग का टॉपिक है। देखो, गोल अगर सेट जिसका है ना, वो कभी शांत नहीं बैठता है, उसकी नींद भी गायब हो जाती है। एमबे हमारी सिखाती है हेल्थ के हिसाब से, 10 बजे सो जाओ, 5-6 बजे उठ जाओ। किसी का गोल आ गया ना, फिर उसकी नींद कब आएगी वो पता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ना। मैं पहले गाना गाता था, पहले इसके ऊपर गाना गाता था, मतलब खुद का बनाया हुआ। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, मुझे हर पल यही सताए, डायमंड जाना है, डायमंड जाना है। गोल का दीवानापन मेरे अंदर आ गया था, मैं उसके लायक नहीं था, लेकिन दीवानापन आ गया गोल का। सब चीजें यूनिवर्स ने कर दिया, मुझे आज भी नहीं पता है। आप जो भी लेवल सेट कर रहे हो, 3 टका जाना, 6 टका जाना, 9 टका जाना, 12 टका जाना, 15 जाना, 18 जाना, सिल्वर जाना, गोल्ड जाना, रूबी जाना, प्लेटिनम जाना, फाउंडर जाना, सफायर जाना, एमरल्ड जाना, फाउंडर एमरल्ड, फिर डायमंड, फिर फाउंडर डायमंड, फिर आगे ईडीसी, फाउंडर ईडीसी। आपको पता है सारे गोल के बारे में। आर्टिस्ट फाउंडर क्राउन एम्बेसडर, अब तो हमारे जो रजनीश चोपड़ा साहब हैं वो तो फाउंडर क्राउन की भी बात करने लगे हैं, और लोगों के अंदर ऊर्जा भी आ रही है, हमारे अंदर भी आ रही है, आपके अंदर भी आ रही है। टाइम ही चेंज। बट सवाल यह पैदा होता है दोस्त कि गोल के प्रति दीवानगी कितनी है। जिसे जुलाई का महीना है, कितने स्पॉन्सरिंग का गोल है आपका? ये भी एक गोल है, अगेन स्पॉन्सरिंग। हाँ, नहीं सर बढ़िया करेंगे, बढ़िया करने से नहीं होगा। सेट योर गोल ऑन पेपर। अगर आपको समझ नहीं है, अपने मेंटर अपलाइन के साथ सेट योर गोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेट योर गोल, क्योंकि उनको पता है क्या जाना है। पीवी गोल क्या है? हमारे यहां पीवी होती है, पीवी गोल होना चाहिए। तो मैं नहीं कहता हूं 1000 पीबी पर्सनल, जो भी आपकी अपलाइन आपको सिखाती है, 100 पीबी, 200 पीबी, 300 पीबी, 500 पीबी, कितने कस्टमर बनाने इस महीने में, वो भी एक गोल है। तो स्मॉल गोल, फिर उसके बाद में थोड़ा उससे बड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा। इस तरीके से हमें सिखाया जाता था कि आप पहले अपना एक छोटा गोल बनाएं, जो आपको लगता है कि भाई ये हो सकता है, राइट। आपका दिल दिमाग साथ देता है। फिर अपने अपलाइन के साथ बैठे, अपने मेंटोर के साथ बैठे, जो भी आपको मेंटरशिप दे रहा है, उसका लेवल कुछ भी हो, वो आपको मेंटरशिप दे रहा है, आपको सिखा रहा है, तो आप उस गोल को बनाएं। तो गोल बहुत बड़ा टॉपिक है। गोल के साथ जब आप काम करते हैं ना, तो मैं हमेशा कहता हूं डे बाई डे गोल सेट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, डे बाई डे गोल। अगर आज का गोल कुछ भी नहीं है, मीटिंग अटेंड हो गई, अब पकौड़े खाएंगे सो जाएंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। उसमें एक्शन गोल, टुडे माय एक्शन, आज आपका क्या एक्शन है? नहीं सर आज तो थोड़ी बहुत टाइम पास, या बहुत दिक्कत है, या बारिश बहुत है, या कोई भी चैलेंज हो सकता है। चैलेंज हो भी सकता है, मैं नहीं कहता हूं नहीं। अगर आपका गोल है तो चैलेंज आपको कहीं दिखेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको उस चैलेंज को देखना नहीं है, देखना है, फाइट करना पड़ेगा आपको।
लेकिन आप फोकस योर गोल, 100% फोकस योर गोल, कि आज मेरे प्लान कितने होंगे, आज मैं कौन सी फैमिली का जीवन बदलने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, पीबी गोल सेट करिए। हाँ? फिर आपका लेबल गोल, क्या लेबल जाना चाहते हैं आप। एक दिन में होगा नहीं होगा, लेकिन डे बाय डे करेंगे। तो हमें हमेशा सिखाया जाता था कि डे बाय डे गोल जब आप सेट करेंगे तो वीकली गोल आपका सेट होगा। फिर वीक में अपने फिर से मेंटोर के साथ संवाद करें, वार्तालाप करें, फोन पे करें, मिल के करें, जैसे भी सुविधा हो, कि वीक में क्या हुआ। क्योंकि देखिए, अगर आप वीकली नहीं कर रहे हो ना, तो मंथली आप नर्वस हो जाएंगे, आप थकवा लग जाएगा आपको, आपको लगेगा यार बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा, और बार बार नर्वस होंगे। कृपा करके अपने गोल को, दूसरी बात, मैं हमेशा ये बात पढ़ चुका हूं, वही बातें बताता हूं जो मैंने सीखा है और जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। अपने गोल को बोलिए, बार बार बोलिए कि दिस मंथ मेरा ये गोल पक्का मैं करने वाला हूं। आज का दिन सुबह सुबह टॉक करिए, सेल्फ टॉक करिए मॉर्निंग में, कि आज का दिन मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज मेरा ये गोल पूरा होने वाला है, आज मैं गोल पूरा ही करूंगा, आज मैं इतने प्लान दिखाऊंगा, इतनी कॉलिंग करूंगा, और कुछ फैमिली को टच, जो भी आपको सिखाया जाता है, इतने फैमिली को मैं टच करके आऊंगा। क्योंकि पहले देखो, लोगों का बिजनेस है, अगर आप लोगों को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा बताइए। तो सेट योर गोल टुडे। अच्छा, जब आज का गोल पूरा होता है तो कल के गोल के बारे में तुरंत बात करिए। दूसरी बात, अगर आज आपका गोल पूरा नहीं हुआ तो रात को सो मत जाइए, थोड़ी देर बैठ करके विचार करिए कैसी क्या कमी रह गई जो मैं आज अपने गोल को पूरा नहीं कर पाया। अच्छा, अगर आज मैं पूरा नहीं कर पाया हूं तो कल भी मैं लापरवाह हो सकता हूं, फिर मेरा वीक खराब हो सकता है और मंथ भी खराब हो सकता है। अच्छा, मंथ खराब होगा तो क्या होगा, हमारा क्वार्टरली भी खराब हो जाएगा, 3 महीना भी खराब होगा, फिर 6 महीना भी खराब हो जाएगा, और साल भी, फिजिकल ईयर भी हमारा खराब हो जाएगा। आज के ऊपर हमारा साल पूरा, मतलब जो है ना पूरा साल का गोल, वो आज के ऊपर है, टुडे इज माई गोल। तो अपने गोल को आज पूरा करने की आदत डालिए, फिर वीकली, फिर बाद में मंथली, फिर क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर ईयरली। इस तरीके से अगर आप गोल सेट करेंगे, और आपको बताएं, हमेशा गोल आपका पेपर पे बना हुआ होना चाहिए। अभी चेतना जी बता रही थी स्टोरी में कि वो लेडी अपने गोल को पर्स में लेके चलती थी। ऐसे हमने कितनी स्टोरी सुनी है, कितने लोगों को सुना और खुद के साथ देखा है। अच्छा, एक चीज और, जब गोल हमारी अपलाइन पेपर पे बना के दे देती थी ना, और मैं इन्वॉल्व नहीं होता था, तो मेरे गोल कभी नहीं पूरे हुए। एक बात आपको और बता दूं, मेरा फिजिकल, मेरा खुद का प्रैक्टिकल, जब हम गोल बनाते थे कि ये मेरा गोल है मेरी जिंदगी के लिए, चाहे पैसे का गोल हो, जब मैंने बनाया 2007 में कि 50,000 रुपया मेरी जिंदगी में मुझको चाहिए, क्यों, 50,000 आएंगे तो मेरे कर्जे उतरेंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई होगी, मेरे पेरेंट्स केयर हो जाएगा, वो मेरा गोल हो गया। और जब मेरे गोल के लिए मैं काम करने लगा तो 6-7 महीने में अचीव माई गोल, 6-7 मंथ में हम 50,000 की इनकम पे पहुंच गए, हम सिल्वर हो गए इस बिजनेस में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका गोल आपका होना चाहिए, आपके दिल पे लिख लो, कागज पे लिखोगे ना, और जब दिल से लिखोगे तो आपके दिल पर लिख जाएगा। और दिल में कौन बैठा है, भगवान बैठा है, कौन पूरा करेगा, भगवान पूरा करेगा। आप क्यों चिंता करते हो, आप तो कर्म किए जाओ। हाँ, गीता में क्या लिखा, कर्मण्य अधिकार सिम्हा फलेषु कदाचन। मानस क्या कहता है, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, नाहिन को सुख दुख कर दाता। खुद के किए हुए कर्मों का फल खुद को भोगने को मिलता है, तो फिर चिंता कहां है, किस बात में झिझक रहे हैं। अपना एक गोल बनाइए पैसों को लेके कि इतना पैसा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने फर्स्ट गोल बनाया था 10,000 रुपए आएंगे तो मैं क्या करूंगा। 3,000 रुपया मेरे को रेंट था, उस टाइम भिवंडी में रहते थे हम, तो मैंने कहा घर का भाड़ा भरेंगे। मेरे 3 बच्चे, तीनों हो जाते थे वहां पे इंग्लिश मीडियम में, काफी सालों पहले की बात है, 20 साल 18 साल पहले की बात है। तो तीनों का 3,000 रुपया स्कूल में भरना पड़ता था, कुछ स्कूल, कुछ बस की फीस थी, तो हमने कहा हम उनको भरेंगे, कुछ राशन पानी भरवाएंगे। ऐसे करके 10,000 का पहला गोल सेट किया था। क्लियर होना चाहिए पिक्चर, तो आपको काम करने में कभी थकान नहीं लगेगी। फिर 50,000, तो आप अपने पैसों का गोल बनाइए, क्योंकि पैसों का गोल अगर नहीं बनाएंगे तो फिर उसके लिए लेवल कौन सा, गोल क्या है कि कौन सा मुझे यहां पे लेवल चाहिए, 15%, जहां पे मैं 40,000 कमा सकता हूं, 50,000 कमा सकता हूं। है? किसी को 1 लाख चाहिए तो मुझे प्लेटिनम जाना होगा, साल का 12-15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, फाउंडर प्लेटिनम जाना होगा। एमरल्ड जाना है 25-30 लाख चाहिए, डायमंड चाहिए 50 लाख प्लस कमाना है। तो अपने गोल को पेपर पर लिखिए, डरिए मत, डरिए मत। दूसरी बात,
मैंने पहले ही कहा, उसके बारे में बोलिए, वर्बलाइज, आप बार बार बोलिए, सेल्फ टॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसको विजुलाइज करिए कि ये चीजें मैं पा चुका हूं। ईश्वर, देखो, ईश्वर की जब कृपा पर हमको डर लगता है, ईश्वर की कृपा पे अगर हमको भरोसा नहीं है, तब दिक्कत आती है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, आपको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, पहले भी लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन दुनिया चलाने वाला जो भगवान है, जो आपके अंदर ही बैठा है, उसके बिना हम सांस ले पाएंगे क्या? आप ले पाएंगे क्या? तो ये सोचिए ना, पूरा कौन करेगा? वो पूरा करेगा। तो आप उस पे जाइए। ईश्वर, मेरे को डर लग रहा है, भाई आप तो पूरा करा सकते हो, आप तो मुझको लेबल दिला सकते हो। तो अपने गोल को ईश्वर को सौंपिए, अपने परमात्मा जो अंदर बैठा है उसको सौंपिए। लिखिए अपने गोल को, रोज लिखिए। आज भी मेरी डायरी में जो रोज लिखता हूं, तकरीबन 40 लाइन में रोज लिखता हूं अभी भी। तो सर आप डायमंड बन गए अभी भी लिखते हो? हाँ, अभी भी मेरा गोल क्लियर है आगे का। A70 आ रहा है, 25-26 में आप क्या करोगे? वहीं से आपका 26-27, 27-28, 3 साल का गोल भी आपके पास होना चाहिए। जुलाई अगस्त का गोल तो होना चाहिए, सितंबर टू अगस्त तो होना चाहिए, लेकिन A70 का भी गोल होना चाहिए कि 3 साल में आप कहां जाने वाले हो। 3 साल में आप फ्रीडम फैमिली होप रिवॉर्ड पा सकते हो। 3 साल में आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। तो क्लियर करिए, लिखिए। कुछ लाइनें अगर आप लिख सकते हैं तो जैसे मैं लिखता हूं, अगर आपको लगता है, आप भी कुछ लाइन पॉजिटिव वे में लिखिए। जैसे मान लो आपको 10 लाख रुपया बैंक में चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल, आप अगले साल प्लेटिनम जाना चाहते हो, 10 लाख रुपया। तो आपको क्या लिखना होगा पता है? जो मैंने पढ़ा है वही लाइन बता रहा हूं गोल में, कि परमात्मा आपकी कृपा से मेरे बैंक में 10 लाख रुपया डिपॉजिट है, और डेट आपने डाल दिया 30 अगस्त 2026। मैं उस व्यक्ति को बता रहा हूं जो अगले साल 10 लाख की इनकम बनाना चाहता है। तो आप इस तरीके से अपने गोल को पॉजिटिव वे में लिखिए। राइट डाउन योर गोल, देन बोलिए उसको, रोज बोलिए, जितनी बार बोल सकते हो बोलिए। सेकंड, थर्ड, विजुलाइज करिए। ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं। अपने गोल को पूरा करने के लिए अपने आप को हमेशा खपाना है, हमेशा काम करना है, कभी थकना नहीं है। और अपलाइन, मेंटोर, सारी एमबे टीम, सभी लोग मदद करने को तैयार हैं। गोल बना लोगे दोस्त, और उसके ऊपर एक्शन कर लोगे, तो जीवन बदल जाएगा। तो आज का टॉपिक स्पॉन्सरिंग, देन सेट योर गोल। और आपको समझना है कि स्पॉन्सरिंग का फायदा कितना होने वाला है, गोल बनाने का, गोल सेट करने का, एक्शन करने का क्या बेनिफिट है। ये सारी बातों को बार बार समझिए। एक बार में मुझे भी समझ नहीं आई थी, आपको शायद आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है दोबारा और समझिए, तिबारा समझिए। गोल के बारे में बहुत सारी ऑडियो हमारे बहुत सारे डायमंड ने बोली है, उसको सुनिए, किताब पढ़िए। मुझे बहुत क्लियरिटी आई लक्ष्य किताब पढ़ने के बाद। गोल किताब को पढ़िए, ब्रायन ट्रेसी ने पूरा टाइटल। मैं आपको एक स्टोरी बता के खत्म करूं क्योंकि टाइम भी हो चुका है, मुझे निकलना भी है। आपको एक लाइन में मैं एक स्टोरी, 2 लाइन में बताऊं गोल कैसे क्लियर होता है और लिखित गोल कैसे काम करता है। एक समय की बात है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे एमबीए करके और छुट्टी पे जा रहे थे। कुछ बच्चे एमबीए करके और हॉलीडे मनाने के लिए समर में जा रहे थे, वेकेशन में। तो वहां पे एक सर्वे किया गया 100 बच्चों का, और 100 बच्चों का जब सर्वे किया तो ये देखा कि भाई, पूछा गया कि भाई यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जिनका कुछ गोल है। तो पता चला कि ओनली 16 बच्चे, 16 बच्चों का गोल खाली था, जो लिखा हुआ था कि मुझे ये पाना है जिंदगी में, ये करना है, एमबीए करके। और वो जा रहे थे। आप सोच लो, इतनी बड़ी पढ़ाई हार्वर्ड में हो चुकी थी। ट्रू स्टोरी, आप जाके देख लेना इसको गूगल पे करके। और वहां से क्या हुआ कि वो लोग निकल गए और सबका वहां पे टेस्ट लिखा गया, सबका इंटरव्यू, कि 16 लोगों का गोल है और बाकी लोगों का। उसमें से आप बताऊं कि वापस 10 साल बाद फिर से सर्वे किया गया। हाँ, एक चीज और, उसमें से जो 6 लोग थे उनका गोल लिखित था, और जो 10 लोग थे वो सिर्फ माइंड में अपने गोल को रखे थे। बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से समझना है। 6 लोगों ने गोल को लिखित रखा था, 10 लोगों ने गोल को दिमाग में रखा था कि मेरा गोल ये है, बट बाकी के 84 लोगों ने अपने गोल को नहीं लिखा था।
कुछ भी नहीं था। उनके दिमाग में एक ही था कि पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब एंजॉय करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। 10 साल बाद फिर से जब सर्वे हुआ, तब पता चला कि जो 10 लोग खाली दिमाग में रखे थे, वो 84 लोगों से डबल पैसे, डबल शोहरत, डबल इज्जत, डबल खुशी उनको थी जो 10 लोग सिर्फ दिमाग में रखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिमाग में रखने वाले लोग, दिल में रखने वाले लोग कि चलो मेरे दिमाग में है, ऐसे लोगों पे डबल था उन 84 लोगों से। लेकिन जो 6 लोग थे, 6 पीपल, उनका क्या हुआ? उन लोगों पे, उन लोगों से, बाकी लोगों से 10 टाइम मोर था। ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी। 10 गुना ज्यादा था जो गोल को लिखे थे, गोल को बोलते थे और गोल को विजुलाइज करते थे। तो आज से एक चीज दोस्त याद रखिएगा, इस चीज को अगर आज आप याद रखेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी का जो जीवन है, ये 2025-26 में सभी गोल आपके पूरे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप सभी के गोल को पूरा करे, आप सभी अपनी बहुत भरमार स्पॉन्सरिंग कर पाए, आपका नाम एमबे इंडिया में हो, आपके परिवार में बहुत हैप्पीनेस आए, आपके परिवार में जितने लोग एमबे में आ चुके हैं उनका सबका जीवन बदले। हाँ, उसी के साथ आप सभी की दुआएं भी मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए भी ये साल आ रहा है। तो मैं